जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर पे। तो आज आप लोगों का ज्योग्राफी का एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो और मैंने देखा है कि ज्योग्राफी के एग्ज़ाम में जितने भी एग्ज़ाम आपके गुजरा है, चाहे आप हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ को गौर किया है कि ये लोग जो अगर किसी चैप्टर के पीछे हाथ धो के पड़ जा रहे हैं, जैसे मान के चलिए कोई ऐसा चैप्टर से क्वेश्चन आ गया, तो उसी चैप्टर से भर भर के सवाल दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको 10 चैप्टर पढ़ना है हाफ ईयरली में, तो 10 चैप्टर से बांट करके क्वेश्चन दे रहा है, 5-5 क्वेश्चन सबसे देगा, ऐसा नहीं कर रहा है। मतलब एक ही चैप्टर के पीछे हाथ धो के पीछे पड़ जा रहा है और सारा का सारा क्वेश्चन वहीं से उठा के दे रहा है। तो ये बहुत ही गलत हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कोई भी टीचर होगा, चाहे वो ऑनलाइन टीचर हो, चाहे वो ऑफलाइन टीचर हो, वो आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये जैक बोर्ड की मनमानी हुई ना, वो कहीं से भी एक ही चैप्टर के पीछे पड़ जा रहे हैं। भाई जब सब सिलेबस है आपका यहाँ से यहाँ तक, तो आपको हर एक चैप्टर को टच करना चाहिए कि बच्चे सभी जगह से पढ़ कर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन चलिए वो सब बातें बात की बात है। आज एग्ज़ाम है, पहले आप लोग एग्ज़ाम दे करके आइए। और यहाँ पर देखिए एक चैप्टर जो मैंने नहीं पढ़ाया था, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वायुमंडल का संरचना और संगठन के बारे में। तो मैं चाहता हूँ कि इस चैप्टर को आप एक बार देख कर जाओ। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके पहले मैंने जितने भी मॉडल सेट करवाए हैं ना, वो कर लेना। मॉडल सेट से भी बहुत सारा क्वेश्चन लड़ रहा है। ठीक है, तो वो आप लोग कर लेना और प्ले लिस्ट पर मिल जाएगा आपको। चलिए यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? तो कौन सी गैस है भाई? तो नाइट्रोजन। आप लोगों को पता है ना, नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। कितना पाया जाता है अगर पूछ लेगा तो? 78%। वायुमंडल में परत में जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण होता है, यानी कि वायुमंडल का कौन सा ऐसा परत है जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, तो वो है हमारा क्षोभ मंडल। कौन है? क्षोभ मंडल है। ठीक है, चलिए अभी जो हम लोग कर रहे हैं एक ही चैप्टर का कर रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये चैप्टर मैंने पढ़ाया नहीं था और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम के लिए। यहाँ पे कह रहा है आपका समुद्री नमक, पराग राख, धुएं, कलिमा, महीन मिट्टी किससे संबंधित है? तो ये सब जो संबंधित है ना, ये सारा का सारा धूल कण है। क्या है? धूल कण है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है? यानी कि कितनी ऊंचाई पे आप जाओगे कि ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगी? तो 120 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाओगे तो ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगी। अगला सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है तथा पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है? राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? ये भी आपसे पूछता है। तो सबसे निचली परत होता है हमारा क्षोभ मंडल। अगला सवाल है हमारा कि ओजोन मंडल वायुमंडल के किस परत में पाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये समताप मंडल में पाया जाता है। अगला सवाल है हमारा कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई पर जाने पर किस दर में तापमान में कमी आती है? तो ऊंचाई पर जैसे ही आप जाओगे तो तापमान में प्रति 165 मीटर जब आप चढ़ोगे तो आपका 1 डिग्री तापमान जो है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्षोभ मंडल में ऊंचाई पर जाने पर तापमान क्या होगा? तो क्षोभ मंडल जैसे ऊंचाई पर जाओगे तो तापमान टेम्परेचर घटता है। ठीक है, बढ़ेगा नहीं, घटेगा। विद्युत आवेशित कण किस मंडल में पाए जाते हैं? यानी कि विद्युत इलेक्ट्रिसिटी वाला आवेशित कण जो है वो कहाँ पाया जाएगा? तो वो पाया जाता है आपका आयन मंडल में। ठीक है, कौन सी गैस सूर्य से पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने का काम करती है? तो वो ऐसा कौन सा गैस है? तो ओजोन गैस। कौन करती है? ओजोन गैस करती है। क्षोभ मंडल की मोटाई सबसे अधिक कहाँ पर है? अब क्षोभ मंडल की मोटाई आपको बतानी कि सबसे अधिक कहाँ पर है, तो विषुवत रेखा पर है। कहाँ पर है? विषुवत रेखा पर। नेक्स्ट है आपका, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत भाग में पाया जाता है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है 78% भाग में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है? तो वायुमंडल की जो सबसे महत्वपूर्ण परत है वो हमारा क्षोभ मंडल ही है। इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा बाबू। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल के किस परत में घटित होती है? तो ये मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती है ये सब क्षोभ मंडल में होता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से जीवन के लिए महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? तो निम्नलिखित में से जीवन के लिए जो महत्वपूर्ण गैस है वो है आपका ऑक्सीजन। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से किस मंडल में रेडियो तरंगे परावर्तन होता है? तो रेडियो तरंगों का जो परावर्तन होता है वो आयन मंडल में होता है। ठीक है, वायुमंडल की किस परत में वायु की सघनता सबसे अधिक होती है? तो वायुमंडल के कौन से ऐसा परत है? तो क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस परत में वायु की अत्यंत विरल मिलती है? तो कौन सा ऐसा परत है जहाँ पे वायु अत्यंत विरल मिलेगा? तो बाह्य मंडल में। निम्न में से नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार माना जाता है? तो इसको जो माना जाएगा वो माना जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड को। निम्न में से जीवाश्म ईंधन कौन है? तो जीवाश्म ईंधन जो है आपका वो हो जाएगा आपका कोयला। कोयला क्या है? एक जीवाश्म ईंधन है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो वायुमंडल की जो सबसे ऊपरी परत होगी वो ब्रह्मंडल होगा। ठीक है,
वायुमंडल की अल्पकालीन दशाओं को क्या कहा जाता है? तो वायुमंडल की अल्पकालीन दशाओं को जो कहते हैं वो मौसम कहते हैं। नेक्स्ट है, क्षोभ सीमा किन दो परतों को अलग कर देता है? तो क्षोभ सीमा जो अलग करेगा वो करेगा आपका क्षोभ मंडल और समताप मंडल को। मौसम की औसत दशाओं को क्या कहा जाता है? तो मौसम की जो औसत दशाएं होते हैं उनको जलवायु कहते हैं। निम्नलिखित में से किस गैस का आयतन में लगातार वृद्धि हो रहा है? तो कौन से गैस का आयतन में लगातार वृद्धि हो रहा है? तो ये हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के आयतन में। ठीक है, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जलवाष्प की मात्रा क्या होगी? तो जलवाष्प की मात्रा घट जाएगी मेरे भाई। ठीक है, धूल कणों का सबसे अधिक जमाव निम्न में से किन प्रदेशों में होता है? तो सबसे अधिक जमाव जो होगा वो होगा उष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में। क्षोभ मंडल की धरातल पर औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसकी जो औसत ऊंचाई हो जाएगी वो हो जाएगी 13 किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं कि मध्यमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में क्या होगा। तो मध्यमंडल में ऊंचाई के साथ जो तापमान होगा उसमें कमी होने लगता है। क्या होने लगता है? कमी होने लगता है। नेक्स्ट है आपका कि आयन मंडल में ऊंचाई के साथ बढ़ने के साथ तापमान में क्या होगा? तो वहाँ पे वृद्धि होगा। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे याद रखना है कि आयन मंडल में जैसे आयन आयन आया आया, जब भी कोई चीज़ आता है आपके पास, जैसे पैसा आएगा कहीं से तो पैसे में क्या होगा? वृद्धि होगा। तो आयन से आना याद रखिएगा, जब भी कोई आता है तो क्या होता है? वृद्धि होता है, तो वृद्धि होने लगता है। ठीक है, कह रहा है कि निम्न में से किस स्तर से पृथ्वी द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगें वापस पृथ्वी पर लौट आती है? तो कौन से वहाँ पर से लौट कर आती है? तो ये आयन मंडल से ही लौट के आती है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे आर्द्रता ग्राही केंद्र कहा जाता है? तो आर्द्रता ग्राही केंद्र कहते हैं धूलकण को। ठीक है, अगला सवाल है हमारा कि निम्न में से किस मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है? तो परिवर्तन मंडल के नाम से हम लोग जानते हैं क्षोभ मंडल को। अगला सवाल है हमारा कि विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर तथा समुद्र तल से ऊंचाई पर जाने पर तापमान में क्या हो जाएगा? तो ये तापमान घटेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, किस स्थान में तापमान के बढ़ने पर वहाँ का वायु दाब निम्न में से क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा भाई। ठीक है, याद रखना। पवन चलने का निम्न में से क्या कारण है? जो हवा चलती है उसका क्या कारण है? किस कारण से चलती है? तो वायु दाब में भिन्नता के कारण। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, जलवाष्प के जल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा कि जो स्थान समुद्र के नज़दीक रहते हैं उनकी जलवायु कैसी रहती है? तो जो स्थान समुद्र के नज़दीक रहते हैं उनकी जलवायु सम जलवायु रहती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला सवाल है हमारा कि निम्न में से कौन सा पर्वत शीत ऋतु में मध्य एशिया की ओर आने वाली शीत हवाओं को भारत में प्रवेश करने से रोकती है? राइट आंसर, हिमालय पर्वत। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को एंड हमारे चैनल को सपोर्ट किया था प्रिया ने गिरिडीह से, हलदार कुमार ने देवघर से, और रुखसार आफरीन ने झारखंड से, डोली कुमारी गिरिडीह से, विकास कुमार पलामू से, संतोष कुमार हजारीबाग से, शांति हेम्ब्रम गोड्डा से, किशन लातेहार से, शिवम कुमार दुमका से, रोशन गिरिडीह से, पांडु मुंडा पलामू से और शांति प्रिया चतरा से। यदि आप भी हमारे वीडियोस को और हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने ज़िला का नाम ज़रूर लिखिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।